जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सबों के मेजर प्रॉब्लम चिन्ह परिपाटी की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मित्र इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या लिखे, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या लिखे, अवतल दर्पण के लिए वस्तु दूरी क्या लिखे। इस तरह की बातें जब भी आती है तो बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का ये शिकायत भी रहता है कि गुरुजी ये कैसे हो जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है। तो मेरे मित्र, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद आपको चिन्ह परिपाटी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। मेरे मित्र, जब हम लोग चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति या फिर वस्तु दूरी, फोकस दूरी, इन सबों के सही रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जो पॉजिटिव या निगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इंग्लिश में साइन कन्वेंशन कहा जाता है। मसला ये है कि गुरुजी चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो या फिर हमारा उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इसमें वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, ये सब पॉजिटिव या निगेटिव हो कैसे जाता है? तो मेरे मित्र, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम समझना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी ग्राफ के लिए तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। आप सबों को मालूम है कि जो ये वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? आप कहते हैं गुरुजी पॉजिटिव होता है। जो आपका ऊपर वाला होता है वो क्या होता है? आप कहते हैं पॉजिटिव होता है। और जो आपका इस साइड वाला होता है इसको आप क्या कहते हैं? गुरुजी ये तो निगेटिव होता है इधर। और हम लोग नीचे की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये भी निगेटिव होता है। और इतना चीज़ आप सबों को मालूम है। मेरे मित्र, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका प्रकाश की किरण का डायरेक्शन होता है, ये किसका डायरेक्शन होता है? आपतित प्रकाश की दिशा होती है। क्या होती है? आपतित प्रकाश की दिशा होती है। आपतित प्रकाश की दिशा होती है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर प्रकाश की किरणें इधर से जा रही है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो हम सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी मापा जाएगा उसको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि आपतित प्रकाश, यानी कि अगर इधर से प्रकाश की किरण जा रही है तो इस डायरेक्शन में जितनी भी दूरी मापेंगे हम लोग, ये सब के सब क्या होगा? आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक इसी तरह से आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इधर से इधर जा रहे थे, अब हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपतित प्रकाश की दिशा का विपरीत में ये किरण है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगा? आप सभी याद रखना, ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी आप कहेंगे पॉजिटिव होगा, इसके विपरीत जाएंगे तो आप कहेंगे निगेटिव होगा, ऊपर जाएंगे आप कहिएगा पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो आप कहेंगे निगेटिव होगा। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी दर्पण और लेंस तो आप खुद कह लेंगे कि गुरुजी इसका ये पॉजिटिव होगा, इसका ये निगेटिव होगा। आप कहेंगे सर इसको हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि दर्पण में किस तरह से चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे मित्र, जब हम लोग गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। हम लोग क्या करते हैं? इसका डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान देंगे कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अवतल दर्पण का मुख अक्ष हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये पोल होगा, ये क्या कहलाएगा? F कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। मेरे मित्र, ध्यान से समझिएगा कि दर्पण में जब भी हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो सभी दूरी कहाँ से मापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दर्पण में जितना भी दूरी हम लोग मापेंगे सब के सब कहाँ से मापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल से मापी जाएगी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे
हम लोग क्या कहते हैं कि एक कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जाहिर सी बात है कि परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो सवाल ये है कि यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा, साथ ही साथ अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो क्या होगा, इसमें वस्तु दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि दर्पण में सभी दूरी दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल से मापी जाएगी, तो अगर हम लोग बात करेंगे इस दर्पण के लिए यानी कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी की, तो आप कहेंगे कि P से लेकर के यानी कि इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आप कहिएगा फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आप कहेंगे फोकस दूरी कहलाएगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर आपको ये लंबाई मापना होगा तो आप इधर से चलेंगे या इधर से चलेंगे। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, अभी जस्ट आपने बोला कि दर्पण में सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। तो अगर हम लोग P से लेकर के F तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम लोग ध्रुव से इधर आएंगे, ध्रुव से इधर आएंगे। चला जी ध्यान दीजिएगा कि आपतित प्रकाश की दिशा ये है, इस दिशा में जितनी भी दूरी मापी जाएगी सब क्या होगा, आप कहेंगे धनात्मक। और ये वाला जो प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं ये क्या है, तो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में है। ये किरण इधर जा रहा है, ये किरण आपका इधर जा रहा है, तो ये क्या है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में है। यानी कि जो हम लोग अवतल दर्पण के फोकस दूरी की बात करेंगे वो दर्पण के ध्रुव से क्या होगा, तो सर आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी होगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा अवतल दर्पण का फोकस दूरी होगा ये क्या होगा, आप कहिएगा निगेटिव। का है, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, आप कहेंगे ऋणात्मक होती है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि गुरुजी ये तो इसके फोकस दूरी की बात हो गई, और अवतल दर्पण में मोस्ट ऑफ द केस में वस्तु हमारा इधर रहता है, वस्तु हमारा इधर रहता है। तो मान लीजिए ये हमारा AB कोई वस्तु है, ये हमारा AB कोई वस्तु है, और साथ ही इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है A डैश और B डैश, A डैश और B डैश। तो सवाल ये है कि गुरुजी इसमें वस्तु दूरी क्या होगा और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। तो चला जी वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, तो हम लोग पोल से यहाँ तक की दूरी अगर मापेंगे तो ये क्या होगा हमारा वस्तु दूरी। ये क्या है, आप कहेंगे सर आपतित प्रकाश की दिशा अगर ऐसे है तो ये तो आपतित प्रकाश की दिशा का विपरीत दिशा है। बिल्कुल सर, तो आपका अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु दूरी है वो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ध्यान देंगे कि जब भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक केस में जब वस्तु दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा रहता है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे हर एक केस में चूंकि क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब हमारा इस साइड बनता है और वो क्या होता है, तो सर नीचे की ओर होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो अगर हम लोग प्रतिबिंब दूरी भी मापना चाहेंगे तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी दर्पण के ध्रुव से चलेंगे और यहाँ तक आएंगे। चला जी दर्पण के ध्रुव से चल रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक के दूरी को आप क्या कहेंगे, आप कहिएगा प्रतिबिंब दूरी। क्या होगा, आप कहेंगे सर फिर से आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब इस केस में जब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे की ओर बनेगा तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में अगर काल्पनिक इमेज बनेगा तब हम लोग क्या लेंगे, तो सर काल्पनिक इमेज के लिए यहाँ से हम दर्पण के ध्रुव से यहाँ तक की मापेंगे दूरी। तो आप कहेंगे सर ये तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाएगी। तो काल्पनिक इमेज के लिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो क्या होगा, चला आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वस्तु दूरी हमेशा क्या कहेंगे, तो सर वस्तु जो है वो इधर रखा रहेगा तो वस्तु दूरी तो अवतल दर्पण में हमेशा निगेटिव होगा ही। अब सवाल ये है कि HI और HO क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि HI इसको हम लोग इंग्लिश में हाइट ऑफ इमेज कहते हैं और HO को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में HI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको HO से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग HO की बात करें, वस्तु की ऊंचाई की बात करें, तो वस्तु का ऊंचाई क्या है, तो सर ऊपर की ओर है,
वस्तु का ऊंचाई क्या है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या होगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव होगा, यानी कि जो हमारा HO होगा वो क्या होगा चला, आप कहिएगा पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इमेज की ऊंचाई की बात करेंगे, ये वाला इमेज की ऊंचाई होगा, नीचे में जितना भी डिस्टेंस होगा आप कहिएगा गुरुजी निगेटिव होगा, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो निगेटिव होगा, जबकि जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो पॉजिटिव होगा। अवतल दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी आप कहेंगे सर अवतल दर्पण की निगेटिव होगी, वस्तु दूरी निगेटिव होगी, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है, यहाँ पे मैं वास्तविक लिख दे रहा हूँ सर, आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तब हमारा प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो बस आपको इतना सा बात ध्यान में रखना था। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगर हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण का जो फोकस पॉइंट होता है वो दर्पण के पीछे होता है। मेरे मित्र ये इसका क्या होगा, आप कहेंगे F, ये वाला क्या होगा, आप कहिएगा C। ध्यान देंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की दिशा इस तरह से हो तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये जैसे ही इस पे जाएगी तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और हमको लगेगा कि ये परावर्तित किरण फोकस से आ रही है। परावर्तित किरण क्या हो रही है, फोकस से आ रही है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। तो पहला सवाल ये है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा, आप कहेंगे P से लेकर के जो F तक की दूरी होगी यही फोकस दूरी होगी। चला जी, यहाँ पे जो F है ये क्या है, तो सर आपतित प्रकाश के दिशा में, आपतित प्रकाश के दिशा में ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकल लंबाई कहलाएगी। हम इधरे ना मापेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये तो इधर वाला दूरी आपतित प्रकाश की दिशा होगी, तो आप कहिएगा सर ये पॉजिटिव हो जाएगा। काहे, तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सवाल ये है कि गुरुजी वस्तु दूरी क्या होगा, तो मेरे मित्र जब भी आप उत्तल दर्पण में वस्तु को रखिएगा तो इस साइड रखिएगा, इस साइड तो आप रखिएगा नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो मेरे मित्र ये अगर यहाँ पे वस्तु है तो दर्पण के ध्रुव से सभी दूरी मापिएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को आप किस डायरेक्शन में माप रहे हैं। आप कहेंगे गुरुजी अगर ये आपतित प्रकाश की दिशा है और अगर हम लोग ध्रुव से इधर आ रहे हैं तो ये तो विपरीत हो जाएगा। और मेरे मित्र विपरीत हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे उत्तल दर्पण में आपका वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, आप कहिएगा निगेटिव हो जाएगा। सवाल ये है गुरुजी प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो चला जी जब हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें तो दो ही कंडीशन हम लोग लेते हैं। एक वस्तु जब हमारा अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और साथ ही जब वस्तु जो है ध्रुव और अनंत के बीच हो तो हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति ये होती है। और जैसे जैसे अनंत पे जाते जाएंगे प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता जाएगा। मतलब साफ है कि यहाँ भी दर्पण के ध्रुव से इस साइड चलेंगे, प्रतिबिंब दूरी को मापने के लिए दर्पण के ध्रुव से इस साइड चलेंगे तो आप कहेंगे सर आपतित प्रकाश की दिशा में जाएंगे। अरे भाई प्रतिबिंब हमारे एन बन रहा है, दर्पण के ध्रुव से हमको मापना है तो हम इधरे ना चलेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे, आप कहेंगे सर पॉजिटिव ना लेंगे। और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो सर काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आप कहेंगे चलो सर फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी तो हो गया, यहाँ पे जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा मेरे मित्र। आप कहेंगे अगर वस्तु ये है हमारा तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊपर की ओर है, क्या होगा, आप कहिएगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो ये क्या होगा, तो सर इस साइड होगा, ये सीधा होगा। तो मेरे मित्र उत्तल दर्पण में जो आपका HI हो जाएगा, उत्तल दर्पण में आपका जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे सर ये तो सीधा बन रहा है, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो आपका क्लियर हो गया सर, क्या क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, इसमें वस्तु दूरी हमको निगेटिव लेना है। कब सर, अच्छा सॉरी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो निगेटिव, काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो पॉजिटिव। HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज वास्तविक के लिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो तो उल्टा बनेगा, तो वो क्या होगा, निगेटिव। और जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर फोकस दूरी पॉजिटिव और वस्तु दूरी यहाँ पे निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि वस्तु दूरी अवतल और उत्तल दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। जबकि अगर प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा।
और यही तो है आपका साइन कन्वेंशन, और यही चीज़ आपको याद रखना है मेरे मित्र। अगर आपको ये वाला चीज़ याद है ना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक स्टार मार्क दे करके ये आप माइंड में रख लीजिएगा और दूसरा ये रख लीजिएगा। बाकी आप सबों को मालूम है, ऊपर चढ़ेंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। क्या ध्यान में रखना है? आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियाँ पॉजिटिव और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। आप कहेंगे गुरुजी दर्पण तो क्लियर हो गया, लेंस में क्या होगा? आइए अब हम लोग लेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 डायग्राम बनाएंगे, एक उत्तल लेंस का, एक अवतल लेंस का, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें उत्तल लेंस की तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा चेला जी, ये हमारा लेंस का मुख अक्ष हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये F1 हो जाएगा और ये 2F1 हो जाएगा। ये क्या होगा F2 और ये क्या होगा आपका 2F2 हो जाएगा। मेरे मित्र ये वाला पॉइंट क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आप क्या ध्यान में रखेंगे कि लेंस में सभी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी, यहाँ से मापी जाएगी। कहीं भी कोई दूरी मापा जाएगा तो सर सेंटरेस ना मापा जाएगा। तो दर्पण में आपने क्या देखा कि दर्पण के केंद्र ध्रुव से सभी दूरी मापी जाती है, और लेंस में क्या होगा, तो लेंस का जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, इसी प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरी मापी जाएगी। और बाकी चिन्ह परिपाटी के लिए जो हम लोग डायग्राम या नियम अपनाएंगे वो हमारा सेम रहेगा। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगा हमारा ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होगा। जो कंसेप्ट ये है आपका, वही चीज यहाँ पे भी लागू होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि लेंस में जितनी भी दूरी मापी जाएगी सब के सब कहाँ से मापी जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। तो पहला सवाल ये है कि गुरुजी जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होगा, उसमें भी उत्तल लेंस की। तो चला जी आप सभी क्या कहेंगे कि आपने पीछे के सेशन में बताया है कि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, F2 होता है। क्या होता है, F2 होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग इसके फोकल लंबाई की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आप कहिएगा कि सर उत्तल लेंस का फोकल लंबाई या फोकल दूरी कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकल लंबाई क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि आप कह रहे हैं कि जितनी भी दूरी होगी लेंस में वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी और उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष F2 होता है, तो प्रकाशिक केंद्र से अगर हम इधर आएंगे तो ये क्या है, आपतित प्रकाश का डायरेक्शन। अगर प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही है, प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही है, तो आप कहेंगे ये फोकस से होकर के गुजर जाएगा। तो मेरे मित्र ये क्या होगा आपका, आप कहेंगे आपतित प्रकाश की दिशा होगी। क्या होगा, आपतित प्रकाश की दिशा। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हम फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए मान रहे हैं वो प्रकाशिक केंद्र से लेकर के F2 तक के डिस्टेंस को मान रहे हैं। तो चला जी ये जो आप डिस्टेंस माप रहे हो वो क्या है, आप कहेंगे सर आपतित प्रकाश का डायरेक्शन भी इधर ही है और ये जो हम फोकस दूरी माप रहे हैं ये भी क्या है हमारा, सेम डायरेक्शन में। देख लो सर सेम डायरेक्शन में है, यानी कि आपतित प्रकाश के दिशा में है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस के लिए जो हमारा फोकल लंबाई होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सवाल ये है गुरुजी वस्तु दूरी क्या होगा। तो चला जी उत्तल लेंस में आप जब भी वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, तो उत्तल लेंस में जब भी वस्तु रखाएगा तो इस साइड रखाता है सर, जब भी वस्तु रखाता है तो इस साइड रखाता है। बस एक केस होता है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो सर वस्तु भी इधर होता है, प्रतिबिंब भी होता है, लेकिन ये बात तो फिक्स रहता है ना सर कि जब भी वस्तु रखाएगा तो इस साइड रखाएगा और प्रतिबिंब लगभग केस में सर इधर बनता है। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि प्रकाशिक केंद्र से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए कि ए बी कोई वस्तु है, तो प्रकाशिक केंद्र से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही ना आपका वस्तु दूरी कहलाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ प्रकाशिक केंद्र से इधर आएंगे, ये तो आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा ये है तो ये वाला दूरी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर इसके विपरीत हो जाएगा। और विपरीत में मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, यानी कि उत्तल लेंस में हम लोग वस्तु दूरी क्या लेंगे, आप कहेंगे गुरुजी निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे।
ध्यान देंगे प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो आप कहते हैं सर उत्तल लेंस तो लगभग केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब हमारा इस साइड बनता है, तो यहाँ पे चला जी मामला उलट जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब दूरी उत्तल लेंस से जब भी बनेगा इधर बनेगा प्रतिबिंब हमारा, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, आप कहेंगे प्रकाशीय केंद्र से लेकर के यहाँ तक की जो हम लोग दूरी मापेंगे इसी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। तो ये जो प्रकाशीय केंद्र से आप इधर जा रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से आप इधर जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी आपतित प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। मेरे मित्र लेंस में प्रकृति बदल जाती है, आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव दूरी है ना सर, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होगा। किसके लिए होगा, वास्तविक इमेज के लिए होगा। तो चला जी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा रहा है तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, आप झट से कहेंगे पॉजिटिव, दर्पण वाला नेगेटिव ना याद रखेंगे। आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं तो इस कंफ्यूजन को अपने माइंड से निकाल देंगे कि दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इसीलिए हम लोग वहां पे क्या कहते हैं कि गुरुजी जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, तो प्रतिबिंब मोस्ट ऑफ द केस में इधर बनता है। तो दर्पण के ध्रुव से इस साइड आते हैं तो ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी होती है। तो दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी हम लोग क्या लेते हैं, आप कहते हैं निगेटिव लेते हैं। लेकिन जब हम लेंस की बात करेंगे तो प्रतिबिंब तो हमारा इधर बनता है और जब इधर बनेगा तो ये तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी होगी। तो लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो हमारा प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा वो क्या होगा, आप कहेंगे पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि गुरुजी इसमें तो एक कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनता है, जब वस्तु को हम लोग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के F1 के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब इसी ओर बनता है। तो मेरे मित्र इसी ओर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से अगर इस ओर आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इस ओर आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए चला जी ध्यान में रखिएगा कि लेंस में काल्पनिक इमेज के लिए जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है सर दर्पण और लेंस में। ध्यान देंगे। अब सवाल ये है कि गुरुजी HO क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो चला जी ऑब्जेक्ट का ऊंचाई जब भी होगा तो ऊपर की तरफ होगा, आप कहिएगा पॉजिटिव ही होगा। साथ ही ध्यान देंगे कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी हाइट ऑफ इमेज की ऊंचाई तो सर नीचे की ओर होगी। तो सर नीचे की ओर होगी तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होगा वो हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। ध्यान में रखिएगा ये निगेटिव किस लिए, तो सर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो सर उल्टा बनता है, तो वहां पे उसकी ऊंचाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। आप कहेंगे सर अवतल लेंस में कैसे होगा, तो मेरे मित्र यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस का एक डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो इधर होता है। अगर हम लोग कहें कि ये हमारा F1 है और ये हमारा 2F1 है, तो इधर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे F2 और इधर क्या होगा, आप कहेंगे 2F2। क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो ये सर इस तरह से अपवर्तित होती है, और हमको लगता है कि अपवर्तित किरण यहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है, और जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस दूरी जो है वो इस साइड होता है, मुख्य फोकस इस साइड होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो फोकस दूरी आपका क्या होगा, ये वाला होगा। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा चीजों को कि ये आपका आपतित प्रकाश की दिशा है, लेकिन सभी दूरी लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। तो चला जी ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इधर आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से अवतल लेंस में हम इधर आएंगे तो ये आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी होगी। तो आप क्या कहिएगा कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, आप कहिएगा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई होगी, तो वो निगेटिव हो जाएगा। यानी कि अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा। सवाल ये है गुरुजी वस्तु दूरी क्या लेंगे, तो मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें वस्तु दूरी की तो आप कहेंगे सर अवतल लेंस में जब भी वस्तु को रखा जाएगा तो इस साइड रखा जाएगा, और प्रतिबिंब भी क्या होगा, तो सर इसी साइड बनेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या होगा, सर इसी साइड बनेगा। तो मेरे मित्र अगर हम लोग वस्तु दूरी की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी निगेटिव हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर मापेंगे दूरी, आपतित प्रकाश की दिशा ये है, ये वाला, इसके विपरीत में आपका ये दूरी है, तो आप कहेंगे सर वस्तु दूरी निगेटिव होगा। क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही हमारा प्रतिबिंब भी बनता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा मान लो कि प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी ये भी क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, निगेटिव। ध्यान में रखिएगा, निगेटिव होगा तो कौन सा होगा, तो सर लेंस में अगर प्रतिबिंब दूरी हमारा निगेटिव है मतलब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। अब सवाल ये है कि गुरुजी HI क्या होगा, तो चला जी HI यहाँ पे पहले हम लोग HO को बात कर लेते हैं। तो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आप कहेंगे ये तो हमेशा ऊपर रहता है, तो सर पॉजिटिव ही होगा। और साथ ही साथ इमेज, तो सर जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा सीधा होगा, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अब आप बताइए कि आपको इसमें कहाँ से कंफ्यूजन रहता है। पूरा खेल आपका इस पे है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग दर्पण में बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी की, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमारा प्रतिबिंब दूरी जो होता है दर्पण में वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब लेंस में, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी उत्तल लेंस के द्वारा मोस्ट ऑफ द केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। और यहाँ पे उत्तल लेंस में जब भी हम लोग प्रतिबिंब दूरी को मापेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, और प्रकाशिक केंद्र से इधर जितना भी दूरी मापा जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम लोग लेंस में क्या कहेंगे कि लेंस में अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तब उसके लिए जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो धनात्मक हो जाएगी, और अगर लेंस में प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी निगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, निगेटिव, और वस्तु दूरी क्या होगा, निगेटिव। तो बस आप ये याद रखिएगा, बाकी आप क्वेश्चन का छक्का छुड़ा करके आएंगे। और मेरे मित्र चिन्ह परिपाटी का जो कंसेप्ट था वो आपका पूरा का पूरा यहीं तक था, और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको कोई दिक्कत होगी। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।